नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह इतिहास से भरी हुई है। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की एक ऐसी जगह पर जहां डर और रहस्य दोनों का एहसास होता है। जी हां, उस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। भारत सरकार और एएसआई ने यहां सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन आखिर क्यों? क्या यहाँ सच में भूत प्रेत हैं? क्या यह सचमुच भारत की सबसे प्रेतवादी जगह है या सिर्फ कहानियों और अफवाहों का जाल? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले का इतिहास, उसकी कहानियां और उससे जुड़ी सारी हकीकत। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। इसके आसपास घना जंगल और पास में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। किले की वास्तुकला राजपूती शैली की है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, मंदिर और कई रहस्यमयी खंडरनुमा हवेलियां। यह किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इसे अपने बेटे माधो सिंह को सौंपा था। माधो सिंह महान योद्धा मान सिंह के छोटे भाई थे। किले की नींव 1573 ईस्वी में रखी गई। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहाँ बाजार, मंदिर, महल और कई आवासीय भवन थे। यहाँ के आकर्षण गोपीनाथ मंदिर, सामेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर और कई हवेलियां और बावड़ियां। किले की चार दीवारी के भीतर हजारों लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह शहर उजड़ गया और खंडर में बदल गया। भानगढ़ किले को लेकर एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। वो कहानी है तांत्रिक सिंधिया की और रानी रत्नावती की। कहा जाता है कि उस समय भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था सिंधिया। वह रत्नावती से प्रेम करता था, लेकिन ये भी जानता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेगी। उसने काले जादू से राजकुमारी को वश में करने की योजना बनाई। वह एक इत्र की शीशी में मंत्र फूंककर उसे भेजना चाहता था, ताकि राजकुमारी उस इत्र को लगाए और उस पर मोहित हो जाए। लेकिन रत्नावती समझदार थी। उन्होंने उस इत्र की शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशी टूटते ही मंत्र उल्टा पड़ गया और तांत्रिक स्वयं उसकी चपेट में आ गया। वह मरते समय श्राप देकर गया कि यह नगर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा और यहाँ पर कभी भी कोई भी बसावट नहीं होगी। कहा जाता है कि इसके बाद भानगढ़ पर मुसीबतें आने लगी और धीरे धीरे यह नगर वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे स्त्रियों के रोने की, पहल की झनकार, युद्ध की गूंज। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने परछाइयां भी चलती हुई देखी हैं। कुछ ने कहा है कि उन्हें किसी ने धक्का मारा, जबकि आसपास कोई था ही नहीं। यही वजह है कि एएसआई ने यहाँ सूरज ढलते ही प्रवेश बंद कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ का उजड़ना राजनीतिक और प्राकृतिक कारणों से हुआ है। आसपास पानी की कमी, लगातार युद्ध, अकाल, इन सभी कारणों से लोग यहाँ से पलायन कर गए। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वे जंगल के जानवरों या हवाओं की वजह से हो सकती हैं। आज भानगढ़ एक पर्यटक स्थल है। दिन के समय यहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ की वास्तुकला देखने लायक है। इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भानगढ़ का किला भारत की धरोहर है। इसके बारे में चाहे जितनी कहानियां कही जाए, लेकिन सच यही है कि यह इतिहास और रहस्य दोनों का अद्भुत मिश्रण है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की पूरी कहानी। आपके हिसाब से क्या यह जगह सचमुच भूतिया है या सिर्फ कहानियों और अफवाहों का जाल? कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं एक और सच्ची और नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।